है to obtain and study the speed torque characteristics of an AC सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना है। सर्वो मोटर क्या होती है? ये एक 2 वाइंडिंग की मोटर होती है, स्पेशल डिज़ाइन फीचर की। ठीक है, इस पर ये इंडक्शन मोटर की तरह ही वर्क करती है। इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है, एक कंट्रोल वाइंडिंग और एक रन वाइंडिंग, जो 90 डिग्री आपस में रहती है डिफरेंस पर। और इस पर एक ड्रैग एंड कप टाइप का रोटर लगा होता है, बहुत प्रिसाइज मोटर होती है। यहाँ पे इसका आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्वो मोटर का है। इसमें इसका रोटर है, ये वाइंडिंग है, कंट्रोल वाइंडिंग और ये रेफरेंस वाइंडिंग है। और इसका जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो टॉर्क को वाई एक्सिस पे और स्पीड को एक्स एक्सिस पे लेंगे। अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इस शेप में आएंगे। टॉर्क निकालने का जो फार्मूला यूज़ किया गया है, P × 60 × 1.0196 × 10⁴/2 पाई एंड ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो सेटअप है ये है। इसमें ये सर्वो मोटर का इसके अंदर बॉक्स के अंदर लगी हुई है और डायग्राम बाहर बना हुआ है। ये सर्वो मोटर है, इसकी 2 वाइंडिंग्स होती है और 3 एंड्स होते हैं। तो इस पे यहाँ पे सप्लाई 100 AC सप्लाई दी गई है और इसको स्विच 1 से ऑपरेट करेंगे। और ये पोटेंशियल मीटर है, इससे हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं सर्वो मोटर की। सर्वो मोटर के साथ एक लोड के तौर पे, क्योंकि लोड टेस्ट है स्पीड टॉर्क और स्पीड का, तो लोड के तौर पे DC मोटर इसके साथ मैकेनिकली कपल किया गया है। और स्पीड के लिए बेहतरमेंट के लिए एक टैकोमीटर ही साथ में अंदर लगा हुआ है। ठीक है, और ये DC मोटर का बैक EMF मेज़र करने के लिए ये अरेंजमेंट लगाया हुआ है। और ये DC मोटर को एज अ लोड यूज़ करने के लिए DC मोटर पे भी एक सप्लाई ऐड की गई है, ये 12 वोल्ट की। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, जिससे कि हम इसके लोड को वैरी कर सकें। और एक एम्पियर मीटर जुड़ा हुआ है और एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। तो एम्पियर मीटर जो है ये DC मोटर का एम्पियर बताएगा और वोल्ट मीटर आपका, और ये RPM मीटर है। तो जिस RPM पे हमारा सर्वो मोटर चल रहा होगा, तो ये RPM मीटर में दिखाई पड़ेगा। और जो एम्पियर हमारा DC मोटर ले रहा होगा एज अ लोड, वो एम्पियर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सर्वो मोटर को रन कराना है। और जो बैक EMF जो कि चाहिए हमको, फार्मूले में बैक EMF लिखा हुआ है, तो बैक EMF पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितने RPM पे कितना बैक EMF जनरेट होता है, क्योंकि फार्मूले में बैक EMF की ज़रूरत है। ये जो इसकी टेबल है इस तरीके से है, ये बैक EMF यहाँ पे लिखना है। ठीक है, स्पीड और बैक EMF के पहले टेबल बनाएंगे, फिर एम्पियर, DC एम्पियर, बैक EMF और स्पीड के पे, फिर पावर निकालेंगे, फिर टॉर्क निकालेंगे। तो इस पे सबसे पहले हम इस स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच ऑन करेंगे और सर्वो मोटर की स्पीड को बढ़ाएंगे। तो ये हमने सर्वो मोटर की स्पीड को बढ़ाई और इसको लगभग 1250 RPM पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे एक बैक EMF मेज़र कर रहा है, ये जो हमारा मोटर लगा हुआ है DC मोटर। ठीक है, तो ये DC मोटर और ये मल्टीमीटर लगा हुआ उसके साथ कनेक्ट है। तो इस समय उस पर वोल्टेज आ रही है 1250 RPM पे 2.282 आ रही है। तो अब यहाँ पे 1250 एम्पियर लिख लेंगे, 1250 RPM लिख लेंगे और 2.28 या 24 समथिंग है, ये वोल्ट आ रहा है। ये बैक EMF है इस स्पीड के ऊपर।
अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, थोड़ा सा 1000 आरपीएम कर दे रहे हैं, और 1000 आरपीएम में कितना बैक ईएमएफ बन रहा है ये देखेंगे। तो ये ये बैक ईएमएफ 1.77 समथिंग आ रहा है 1000 आरपीएम पे। तो 1000 आरपीएम पे 1.77 समथिंग आ गया। अब आरपीएम इसका सर्वो मोटर का फिर से कम करेंगे तो जो डीसी मोटर हमारा एज ए लोड है उसका बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। तो उसको आरपीएम अब हम 750 आरपीएम कर देंगे, 750 आरपीएम कर दे रहे हैं। तो बैक ईएमएफ इसका हो गया 1.48। तो 750 आरपीएम पे 1.48 आरपीएम बैक ईएमएफ हो गया वोल्ट। और फिर आरपीएम और घटा लेंगे, आरपीएम 500 कर दे रहे हैं। तो बैक ईएमएफ हमारा 1.02 हो गया। तो 500 आरपीएम पे 1 समथिंग आ रहा है 02 आरपीएम बैक ईएमएफ हो गया। हम अलग अलग स्पीड पे अलग अलग बैक ईएमएफ मिलेंगे हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट वोल्टेज पे अपने सर्वो मोटर को रन कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसको वोल्ट मीटर जो अपना है वो एसी पे सेट कर लेंगे 200 वोल्ट पे। और यहाँ पे जो एसी वोल्टेज इनपुट दिया जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली हमारी किट में 80 वोल्ट रखा जाएगा। तो हम इसको 80 वोल्ट पे सेट कर लेंगे अपने 80 निकल लें। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली 80 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट जोड़ दिया है अपने सर्वो मोटर को, और इसके आरपीएम को फिक्स रख रहे हैं और अभी लोड हमने नहीं लगाया है। ठीक है, अब हम स्विच 2 को ऑन करेंगे जिससे कि हमारा जो मोटर है उसका लोड, जो मोटर रन करेगी उसका लोड हमारे सर्वो मोटर पे पड़ेगा। अब इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एम्पियर लोड ले रहा है, ये मिली एम्पियर में लोड आ रहा है। इस पर यह है कि जो सर्वो मोटर की डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमारे डीसी मोटर की डायरेक्शन है, इसलिए एज अ लोड ये काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, जो हमने आरपीएम यूज़ किए थे, ईबी निकाला था आरपीएम के रिस्पेक्ट में, उन्हीं आरपीएम के रिस्पेक्ट में हम करंट भी निकालेंगे जो इस समय लोड करंट होगी। तो उस अब इसको हमने 1250 आरपीएम पे अपना डीसी अपना सर्वो मोटर 1250 आरपीएम पे रखा हुआ है। और ये जो लोड हमारा मोटर ले रहा है वो लोड ले रहा है अप्रॉक्सी 100 मिली एम्पियर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 मिली एम्पियर ले रहा है। तो अब हम नोट कर लेंगे इसमें स्पीड हमारी 1250 वाली स्पीड पे बैक ईएमएफ कितना था, 1250 2.24 था। और हमारा करंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर है। ठीक है, इसी तरीके से हम 1000 पे करंट देख लेंगे, सारा लिख लीजिए। उसके बाद 750 पे करंट देखेंगे और फिर 500 आरपीएम पे करंट देखेंगे। इनके रिस्पेक्टिव जो बैक ईएमएफ आए थे वो ऊपर से नोट कर लेंगे और यहाँ पे लोड इंक्रीज़ करके हम करंट देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि 1000 आरपीएम पे कितना एम्पियर लोड पड़ रहा है, करंट कितना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 मिली एम्पियर आ रहा है, या 90 मिली एम्पियर है, 0.9 मिली एम्पियर, सॉरी हाँ, इसको 9 मिली एम्पियर लिख ले रहे हैं, 90 मिली एम्पियर लिख रहे हैं, ये मिली एम्पियर में है, और ये 100 मिली एम्पियर में कर ले रहे हैं। उसके बाद और अपने को इसको 750 आरपीएम पे कर रहे हैं।
तो आरपीएम और घट गया और ये लगभग 80 मिली एम्पियर हो गया। और इसी तरीके से इसको 500 आरपीएम पे कर दे रहे तो ये 70 मिली एम्पियर हो रहा है। तो जैसे जैसे स्पीड हमारी घट रही है वैसे वैसे लोड करंट भी घट रही है। अब इस लोड करंट और ईबी की जो वैल्यूज़ थी 1.77, 1.48 और 1.02 ये नोट कर लेंगे। तो IB इंटू IA से हम पावर निकाल लेंगे और पावर से फिर टार्क निकाल लेंगे। इसका जो फार्मूला था इसमें पावर निकाला हमने और आरपीएम है, ठीक है, और हमारे पावर भी मिल जाएगा टेबल में और आरपीएम भी मिल जाएगा। ये पावर मिल जाएगा और ये आरपीएम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा टॉर्क निकल आएगा इस फार्मूले से। और टॉर्क जो है हमारा स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा। अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग आएगा। जैसे हमने 80 वोल्ट माना है तो उसके लिए अलग आएगा, 100 वोल्ट अगर मानते तो उसके लिए अलग आता है। तो